हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल या एसक्यूएल एक बैकएंड सॉफ्टवेयर होता है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेन यूज होता है डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी ये आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में सेव करता है। इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच का। माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में, तो यहाँ आप डाउनलोड पे चले जाइए और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका कम्युनिटी डाउनलोड जरूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं देखा था, आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो वहां से आपको कम्युनिटी सर्वर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे ना क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ क्लिक करती हूँ, तो फिर यहाँ आपको अपने कम्युनिटी सर्वर को ढूंढना होगा। तो यहाँ आपको जाना है डाउनलोड में और यहाँ पे आप जाइए नीचे और यहाँ पे आप माई एसक्यूएल कम्युनिटी पे जाइए। देन आपके पास यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर आएगा और फिर उसके बाद यहाँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर हो। यहाँ आप अपना जो भी वर्जन आपके सुइटेबल है चेक कर लीजिए। देन उसके बाद आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्किप दिस स्टेप। तो इस तरीके से हम वर्कबेंच माई एसक्यूएल को जब डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक आइकन आ जाएगा, ये विंडो खुल जाएगी। और इस विंडो में जब पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है और आपने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है उससे ये आपका एक कनेक्शन बना लेता है। नेक्स्ट टाइम आपको बस इस कनेक्शन पे क्लिक करना है, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड बस आप डालेंगे और आप इस कनेक्शन पे आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम आपको करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ वर्कबेंच खोलकर उस पर क्लिक करना है अपने एक्शन पर और वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। कभी कभी मैक में स्पेशली अगर नहीं दिखता है तो आप सिस्टम प्रेफरेंस में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे माई एसक्यूएल पे, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे अगर लिखा हो कि स्टॉपिड है, रेड कलर में दिखेगा, तो आप उसको बस स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपको दिखने लगेगा जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे। लेकिन कई बार इसको ऑफ कर दिया जाता है तो नहीं दिखता है, तो वहां से जाकर स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद ये आपको दिखने लगेगा और उसके बाद कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और ये विंडो हमारी खुल जाएगी। ये था माई एसक्यूएल वर्क बेंच को खोलने का तरीका। अब ये डेटाबेस एसक्यूएल होता क्या है पहले ये बता देती हूँ। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में लाइक जैसे आपने फेसबुक बनाया, तो आपने उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपका डेटा वो आपसे एक्सेप्ट करता है, यानी कि आपके बारे में जानकारी लेता है। या आप अमेजोन पे कोई शॉपिंग करते हैं तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन कराता है, तो यानी आपका डेटा लेता है। तो ये डेटा एक्चुअली में जाता कहाँ है? तो ये डेटा जो आपको डिजाइन दिख रही है वो फ्रंट एंड है, वो किसी न किसी HTML CSS या रिएक्ट की सहायता से डिजाइन की गई होगी। मगर जो डेटा आप फिल करते हैं वो बैक साइड में एक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता है। वो सॉफ्टवेयर आपका एसक्यूएल रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है। एसक्यूएल रिलेटेड सॉफ्टवेयर मान के चलिए कि वो माई एसक्यूएल हो सकता है, वो ओरेकल हो सकता है, वो MS एसक्यूएल हो सकता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो सकता है। तो एसक्यूएल एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है जिसकी हेल्प से अलग अलग कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मगर इनका काम सबका यही है कि वो आपके डिजाइनिंग के द्वारा जो डेटा आपने लिया है, एक्सेप्ट करवाया है, किया है, वो डेटा एक अच्छे से कहीं वेबसाइट में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम बैकएंड यानी डेटाबेस का यूज करते हैं। इस समय माई एसक्यूएल ज्यादा चलन में है, तो हम माई एसक्यूएल को ही सीख रहे हैं। माई एसक्यूएल से पहले ओरेकल बहुत फेमस था।
बट अब ओरेकल कंपनी ने ही इस माई को खरीद लिया है, तो अब माई भी ओरेकल कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है, और खुद ओरेकल अब इसी को ज्यादा प्रमोट करता है। ये थोड़ा इजी टू लर्न है और इजी टू ऑर्गेनाइज है, तो इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। माई एसक्यूएल के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये, जैसे अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर है या ऐप डेवलपर है, दोनों ही जगह डेटाबेस की जरूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए। तो जैसे आप ऐप डेवलपर है या वेबसाइट डेवलपर है तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो लाइक जैसे आप एक क्लाइंट के लिए हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक दूसरे क्लाइंट के लिए स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक तीसरे क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो जिस क्लाइंट के लिए या जिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट के नाम से पहले सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मतलब जितने प्रोजेक्ट होंगे उतने डेटाबेस होंगे। फिर उस डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस को मान लीजिए लाइक अ फोल्डर, एक फोल्डर है वो। फिर उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करेंगे। लाइक आप एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपने स्कूल के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया, जो स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है, स्कीमा भी कहते हैं। तो आपने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया। अब उस स्कूल के अंदर आपको कितने तरीके से डेटा चाहिए, तो उस स्कूल के अंदर आपको टीचर का डेटा लेना है, आपको स्टूडेंट का डेटा लेना है, आपको एग्जाम्स का डेटा लेना है, आपको वहां के एम्प्लॉय का डेटा लेना है, आपको स्टाफ का डेटा लेना है, तो फी स्ट्रक्चर लेना है। तो आप अलग अलग टेबल्स, जिसे अपन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बना के आप डेटा एक्सेप्ट करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट मतलब एक डेटाबेस। बच्चे गलती क्या करते हैं कि अलग अलग डेटाबेस, अलग टेबल के लिए अलग अलग डेटाबेस बनाते हैं। नहीं, डेटाबेस मतलब एक प्रोजेक्ट, और उस डेटाबेस के अंदर ही हम सारी उस टॉपिक से रिलेटेड टेबल्स बनाएंगे और उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डेटाबेस यानी कि अपना स्कीमा या फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ स्कीमा पे जाइए और यहाँ पे करेंगे तो ये भी यही कह रहा है क्रिएट न्यू स्कीमा यानी नया डेटाबेस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू स्कीमा किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कूल का नाम रखने के लिए, मतलब मैं स्कूल का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया XYZ स्कूल, क्योंकि XYZ से बना हुआ है मेरा। तो मैंने XYZ नाम से एक डेटाबेस बनाया, XYZ स्कूल। अच्छा, डेटाबेस में काम करने के दो तरीके हैं, एक क्वेरी वाइज और एक डायरेक्ट। तो अभी मैं डेटाबेस डायरेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, आप देख रहे हो, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप क्वेरी वाइज यानी कि लिख कर, कोड लिख कर अपने डेटाबेस को क्रिएट करिए, अपनी टेबल को क्रिएट करिए। तो दोनों तरीके से काम होता है। तो पहले मैं डायरेक्ट वाला तरीका बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया XYZ स्कूल, इसके बीच में अंडर स्कोर लगा दिया, वो मैं लगा सकती हूँ, बट अंडर स्कोर के अलावा आप कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे डैश, डॉट, स्पेस कुछ भी अलाउ नहीं है आपके डेटाबेस नेम में। और नहीं आप अपने डेटाबेस टेबल नेम या कॉलम नेम किसी भी नेम के आगे सबसे शुरू में ना तो नंबर लगा सकते हैं, ना बीच में कोई सिंबल यूज कर सकते हैं अंडर स्कोर के अलावा, और ना ही स्पेस दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। और हाँ, कुछ कीवर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, लाइक अ टेबल, डेटाबेस का कीवर्ड है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते अपने टेबल के नाम में, अपने डेटाबेस के नाम में या अपने कॉलम के नाम में, ये याद रखिए। तो मैंने ये डेटाबेस का नाम रख दिया XYZ स्कूल, और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली देखिए इसने क्वेरी लिख दी। ये मैं खुद भी लिख सकती थी, पर यहाँ पे इसने लिख दी अपने आप। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ आपका डेटाबेस आ जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप थोड़ा सा नीचे जाइए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होगा तो नीचे नीचे जाएगा। तो ये देखिए सबसे लास्ट में आया XYZ स्कूल, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने XYZ पे बहुत बना रखे हैं। तो ये XYZ स्कूल नाम से आपका डेटाबेस बन गया। इस पर जैसे ही एक्सपैंड पर क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे टेबल्स आ रही है, जिसका मतलब है अब इस डेटाबेस के अंदर जितनी चाहिए उतनी टेबल बना सकते हैं। बट अभी आपके पास कोई टेबल नहीं है। जैसे ये देखिए, इस XYZ के अंदर भी टेबल आ रही होगी, लेकिन यहाँ ये साइन आ रहा है। ये एक्सपैंड का साइन इस बात का सबूत है कि इसके अंदर टेबल्स बनी है, यानी आपने इसके अंदर टेबल्स बना रखी। लेकिन अभी आपके डेटाबेस एकदम फ्रेश है, इसमें कोई टेबल नहीं बनी है, इसलिए इसके आगे एक्सपेंड का साइन नहीं आता है। आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल करेंगे और एक टेबल बना देंगे। तो इसको स्कूल की तरह मैंने टारगेट किया है, तो एक काम करती हूँ, मैं
स्टूडेंट की टेबल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, और मैंने इस टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली ये आ रहा है वैसे तो, कभी कभी नहीं आता, ऐसा आता है, इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर, टेबल मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कॉलम्स। तो मतलब जैसे ही आप इस स्टूडेंट नाम की टेबल बनाएंगे तो यहाँ डिजाइन करेंगे कॉलम्स। कॉलम्स मतलब ये, जैसे आप रजिस्टर में अगर स्टूडेंट की एंट्री करेंगे तो आप वहाँ कॉलम्स बनाएंगे ना, कि पहला कॉलम होगा जिसमें हम स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे, जो उसकी यूनिक आईडी होगा, फिर हम उसका फर्स्ट नेम डालेंगे या फिर नेम डाल देंगे जिसमें पूरा नाम डालेंगे। वैसे ज्यादा अच्छा होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग डाला जाए, पहचानना आसान होता है। तो फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसके फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। ये सब चीजें हम एज अ कॉलम कॉपी में भी बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एज अ कॉलम डिजाइन करेंगे। और फिर उसके अंदर जैसा कॉलम डिजाइन होगा वैसे हम उसमें डेटा फीड करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला कॉलम रोल नंबर। अब रोल नंबर जो होता है ना वो आपका न्यूमेरिकल होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉलम नाम लिख दिया, कॉलम नेम के बीच में कोई स्पेस कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, फिर से बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ रोल नंबर लिख लिया, लोग डॉट लगा देते, नंबर के आगे नहीं लगेगा। फिर आता है यहाँ, ये आपका रोल नंबर का यानी इस कॉलम का टाइप क्या होगा। अगर आप श्योर है कि आपका रोल नंबर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा तो आप इंटर रहने दीजिए। अगर वो कैरेक्टर फॉर्मेट में है तो वर्कर कर दीजिए। अगर आप कोई करेंसी वरेंसी ले रहे हैं तो डेसिमल या परसेंटेज ले रहे हैं तो डेसिमल पे ले लीजिए। अगर आप उसमें कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना चाहते हैं तो डेट टाइम डाल लीजिए। और अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो ब्लॉब ले लीजिए। और इसके आगे बहुत कुछ है। सो राइट नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीके। पीके मतलब प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है ये एक ऐसा कॉलम है जो यूनिक होगा। मतलब जैसे इस डेटाबेस के अंदर एक बंदे की एंट्री 101 डली है, तो फिर 101 वाली वैल्यू किसी दूसरे बंदे की नहीं डलेगी। तो यूनिक मतलब प्राइमरी की का मतलब है यूनिक होगा। और इसे खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी की आपकी पूरी टेबल में प्राइम कॉलम बन जाता है जो आपकी पूरी रो पूरे डेटा को आइडेंटिटी करेगा, तो मॉनिटर भी कर सकता है। तो इसलिए ये कॉलम आपका प्राइमरी कॉलम हो जाएगा। तो इसलिए इसको दे दिए प्राइमरी की, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिक रहेगी और नल नहीं हो सकती। तो ये हमने इसको सीके पर अलाउ कर दिया और नॉट नल पे अलाउ कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपका रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो तो आप एआई कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 1 होगा, फिर 1 के बाद 2 होगा। लेकिन अगर आपको खुद डालना है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। हमारा अगला कॉलम जो है वो है उसका फर्स्ट नेम। तो मैंने एफ नेम कर दिया, स्पेस नहीं छोड़ सकते। ये है कैरेक्टर फॉर्मेट में, अल्फाबेट में ही जाएगा और 45 कैरेक्टर इसकी लिमिट रखी है। बाय डिफॉल्ट दे रहा है, चेंज कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट नेम के लिए 45 कैरेक्टर थोड़े ज्यादा है, आप कम भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। स्पेस अननेसेसरी जाता है तो चेंज कर दीजिए। 15, ठीक है, 15 फर्स्ट कैरेक्टर। साउथ इंडियन भी हुआ तो चल जाएगा। दैट्स इट, 15। उसके बाद जब हमारे पास अगला है, हमें और क्या चाहिए, हम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमें क्या लेना चाहिए, ऑब्वियसली डेट टाइम लेना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लिया, अब हम उसका एड्रेस ले लेते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, अन्य ठीक है, इससे भी ज्यादा ले सकते हैं अगर एड्रेस बड़े हैं तो। उसके बाद एड्रेस के बाद हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अंडर स्कोर, नॉट स्पेस, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। और कई लोग सोचेंगे अब इनसे ले लेते हैं क्योंकि नंबर है, तो ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर अल्फाबेट में तो होगा नहीं। पर प्रॉब्लम इज दैट इसमें क्या इश्यू हो जाता है कि कई बार कंट्री कोड लगता है तो प्लस का साइन लगेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है, जब अपन नंबर डालते हैं, इंट डालते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जब हम मोबाइल नंबर लेते हैं ना,
अच्छा, जब हम फिगर लेते हैं, लाइक एज, अपन बोलते हैं 33, 43, सैलरी तो अपन कहते हैं 4 लाख, 5 लाख। लेकिन हम मोबाइल नंबर में ऐसे काउंट नहीं करते, ये 98 अरब ये वो नहीं करते, उसको अपन नॉर्मल डिजिट्स में करते हैं। तो इसीलिए इसको वर्क केयर में लेना ठीक है कि एक तो कंट्री कोड डाल सके और दूसरा इसको नॉर्मल डिजिट में पढ़ सके। अगर आपने इसमें इंट डाल दिया तो 10 कैरेक्टर की वजह से इसका साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो इंट में जैसे जैसे डिजिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है। और जब हमें इसको एज अ डिजिट लेना ही नहीं है तो हम क्यों मतलब इंट में ले। इसलिए बेहतर है कि आप वर्कर ले लीजिए। वर्कर में आपके वैसे तो 10 वो होते हैं, 3 और ले लीजिए, 13 कैरेक्टर में आपका आराम से डल जाएगा विदाउट एक्सटेंडिंग योर साइज। तो बेस्ट है कि आप इसको वर्क करें, क्योंकि इसका सम हम थोड़ी ना करना है। तो ये हमने ले लिया। अब इसमें कहीं पर किसी को इम्पोर्टेंट छोड़ना है क्या? अगर आपको करना है कि नहीं खाली नहीं छोड़ सकते तो वह नॉट नल लगा दीजिए। और आपको लग रहा है खाली छोड़ सकते हैं तो आप ले लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट नेम हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एटलीस्ट, या फर्स्ट नेम। तो हमने उसको बस नॉट नल पे क्लिक कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि देखो हमारी यहाँ पे क्वेरी लिख गई। ये क्वेरी हमें खुद भी लिखनी है, ध्यान रखना। तो जैसे क्वेरी जब आपकी हो जाती है तो सबसे लास्ट में बताना पड़ता है कि प्राइमरी की किसको दिया। तो मैंने यहाँ पे दिया प्राइमरी की रोल नंबर को, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया। ये देखिए, ये पूरी तरीके से क्वेरी आ गई। अब इसको अप्लाई करेंगे और क्रॉस करेंगे तो ये टेबल बन गई। अब आप देखेंगे एक्स वाई जेड के अंदर एक्सपेंड का साइन आ गया, क्लिक करेंगे तो टेबल बन गई, टेबल के अंदर कॉलम्स बन गए, कॉलम्स के अंदर आपके डेटा आ गए। अब हम इस टेबल में डेटा डालेंगे। टेबल में डेटा डालने के लिए हम जाएंगे सिलेक्ट रो में। सिलेक्ट रो में हम यहाँ पे अपना डेटा डालते हैं। तो लाइक सबसे पहले डालेंगे आपका रोल नंबर, तो 101। फर्स्ट नेम में मैंने डाला मान के चलो ABC, और लास्ट नेम में मैंने डाला के। डेट ऑफ बर्थ में आपको ध्यान से डालना है, ध्यान से डालना है मतलब कि ईयर पहले डालेंगे फिर मंथ डालेंगे, लाइक 2001-02-01। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे पूरा दिख जाएगा। एड्रेस में हम डाल देते हैं कुछ भी रैंडमली। कॉन्टैक्ट नंबर में आप डाल सकते हैं अपना नंबर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अच्छा, वर्क एयर में आप नंबर डाल सकते हैं, लेकिन नंबर इंटर कर दिए थे तो कैरेक्टर नहीं डाल। ये डाल दिया और उसके बाद यहाँ आके अप्लाई कर दीजिए। अगर क्वेरी परफेक्ट होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए एग्जीक्यूट हो गई। अब आप क्या करें, टेबल पे जाओ, राइट क्लिक करो और देखो डेटा डल गया क्या? डेटा डल, ये डेटा डल गया। ये तरीका है डेटा। और ये तरीका यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी क्वेरी चल रही है। तो जब तक ग्रीन 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 आ रहे हैं क्वेरी चल रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेम वैल्यू 101 दोबारा डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नाम डाल देते हैं। नाम डाल देते हैं मान के चलो निशा। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया गर्ग। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, फॉर्मेट जरूरी है सेम होना, 2000। यहाँ पे मैंने डाल दिया 0101, यानी मंथ पहले फिर डेट। फिर मैंने डाल दिया एड्रेस, फिर मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर। और फिर जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगी, देखो 101 दो बार लिख दिया ना, ये एक एरर है क्योंकि प्राइमरी की में आप सेम वैल्यू दोबारा नहीं लिख सकते। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसने बता दिया देयर वॉज एन एरर while applying the SQL script to attach duplicate entry 101 for the primary। यानी कि आपने प्राइमरी जिसे किया है आप उसे दोबारा उस वैल्यू को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये एरर भी बता रहा है, और नीचे यहाँ रेड में भी आ गया और उसमें भी ये आपको एरर बता रहा है। तो अब आप क्या करें, अपनी गलती सुधार और 101 को 102 करके अप्लाई कर दीजिए। और दोबारा अप्लाई करने के बाद 102 करने के बाद एक बार नीचे क्लिक कर दो और अप्लाई कर दो। ओके, हो गया, डन। हो गया, दोबारा देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। इस पर राइट क्लिक करके जब सिलेक्ट करेंगे तो रिफ्रेश हो जाता है। हाँ, हो गया, हो गया। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, 103 कर दिया।
और यहाँ पे ना हम लोग लास्ट नेम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम छोड़ दिया मैंने, जे 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 करके। तो नॉट नल है तो मैं खाली छोड़ सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट नेम को नॉट नल नहीं किया था। तो आप देखो यहाँ पे अप्लाई एरर आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी कि आपने रोल नंबर तो ले लिया, बट आपने फर्स्ट नेम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका जो फर्स्ट नेम है आपने क्लियर बोल रखा है कि नॉट नल, मतलब आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपको इसे हर हाल में भरना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी फील्ड है। आपकी दो फील्ड रोल नंबर और फर्स्ट नेम कंपलसरी है, और आपने उसे क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। तो ये आपके लिए एरर बन गया। अब आप क्या काम करो, इसको डिलीट मार दो और जे 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 यहाँ लिख दो, बाकी को खाली छोड़ दो, और यहाँ नीचे पे क्लिक कर दो और अप्लाई, और अप्लाई करके देखो, हो गया। यानी जिसे खाली छोड़ने का अधिकार है उसे आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन जिसे खाली छोड़ने का अधिकार नहीं है आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, वहां एरर आ जाएगा। तो ये आपको चीजें ध्यान देनी है। तो पहले वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले इस वीडियो में ये तरीका सीखा कि हमने कैसे डेटाबेस बनाया, बाय मतलब डायरेक्ट टेबल बनाई और डायरेक्ट डेटा डाला। ये सारा काम हमें बाय कोडिंग करना है, पर पहले हमें इसे ऑपरेट करना सीखना है, तो हमने इसे सीखना है।